हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है मैथ है, यानी कि कक्षा 9 का आप लोगों का विषय गणित है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024 और 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है बाबू। और पेपर का जो कोड है, यानी कि आप लोगों का जो पेपर का पैटर्न है क्या है, RT है। यानी कि इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोगों को ये जो पूर्णांक है 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड समझाएंगे। सभी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों का 70 में 70 नंबर वेल कंप्लीट कराए देंगे। ठीक है, आप लोग के डिमांड पर ये हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर दें। ठीक है, खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, यानी कि MCQ दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आप लोगों का पहला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से बहुपद नहीं, यानी कि बताना है बहुपद कौन सा नहीं है। तो x-5 नहीं है, यानी कि हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि बहुपद में चर की घात होती है, यानी कि बहुपद में चर की घात कितनी होती है, यानी कि क्या होती है। तो धन पूर्णांक होती है। क्या होती है? धन पूर्णांक होती है। हमारा कौन सा है? ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया है कि किसी भारतीय गणितज्ञ ने क्या 1799 ईस्वी में क्या पाई का 3.1416 का बताया था, यानी कि कौन बताए थे हमें ये बताना है। तो ये इसका जो मतलब आविष्कार किए थे वो आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में आप लोग इसको बैठा लीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हम चौथा की वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज है, यानी कि इसका भुज क्या होता है। देखो, ये एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई को कोट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है क्या भुज, यानी कि एक्स बताना है कि क्या कौन सा है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या बाबू, देखो यहाँ पर जो दिया गया है सभी MCQ जो दिया गया है ये मिस प्रिंटिंग है, यानी कि गलत किया गया है। आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट लिखना है, सेकंड लिखना है, थर्ड लिखना है और सेवन लिखना है, यानी कि चौथा लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, देखो एक्स पे जो इस पर भुज होती है क्या होती है। इसका जो राइट आंसर हमारा चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा जानते हो बाबू, ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा लाख हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज होता है, यानी कि एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज कितना होता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी कि ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और आप लोग का क्या सी भी हो सकता है। ठीक है, हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण y बराबर mx का आलेख होता है, यानी कि क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, ये कौन सा, ये यानी कि MX हो जाएगा कि मूल बिंदु से गुजरने वाला एक रेखा है। क्या है? एक रेखा है। हमारा यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया, वह बिंदु जिसकी कोट 4 है और जो y अक्ष पर स्थित है उसे होता है, यानी कि उससे क्या होता है हमें ये बताना। तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, यही हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 8वां की एक पृष्ठ की बीमाओं की संख्या है, यानी कि एक पृष्ठ की बीमाओं की संख्या कितनी है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 3 है। कितनी है बाबू? 3 होती है। हमारा कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन इसका 8वें का राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 9वां की दो विभिन्न रेखाएं क्या L और M में नहीं हो सकते, यानी कि कब नहीं हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दो बिंदु जब उभयनिष्ठ हो तब नहीं हो सकते, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सभी क्वेश्चन आप लोग दिमाग में इसको फैड कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, 10 वाला क्वेश्चन दिया गया, दो सरल रेखाएं दो समांतर नहीं है और एक दूसरे को काट सकती है, यानी कि किस कंडीशन में काट सकती है हमें ये बताना। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल एक ही बिंदु पर काट सकती है। कब? केवल एक ही बिंदु पर काट सकती है, ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR हो तो PS भुजा QR के मध्य का हो तो कोण QPS का मान होगा, यानी कि कोण QPS का मान कितना हो जाएगा हमें ये बताना। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12 वाला क्वेश्चन दिया गया कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज होगा, यानी कि वह कौन सा त्रिभुज होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया है कि आयत एक विशेष समांतर चतुर्भुज होगा जिसके किस कंडीशन में होगा, जब क्या बराबर हो तब होगा हमें ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का जो सही आंसर हो जाएगा, जिसके विकर्ण बराबर होते हैं तभी हो सकता है। ठीक है, हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया है कि संलग्न आकृति में यदि कोण ABC बराबर कितना दिया गया है 20 अंश है तो कोण क्या दिया गया यहाँ पर देखिए, कोण यहाँ पर लिखा गया बाबू AC, यानी कि
यहाँ पर BCA होगा, यानी कि कुछ और होगा यहाँ पर, तो बराबर होगा यहाँ। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। देखो क्या दिया गया, इसमें क्या हो गया, तो इसका जो राइट आंसर होता है उसको बता देते हैं। 14 का सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 40 अंश हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में ओ वृत्त के केंद्र के AOC वृत्त का व्यास क्या दिया गया, कोण AOB बराबर 80 अंश है। और फिर कामा दिया गया है कोण OBC बराबर अंश माप होगा, यानी कि इसका अंश माप कितना होगा हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया, चित्र में वृत्त ABCD का केंद्र O है और जीवा AB बराबर जीवा CD बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो जीवा AB के केंद्र के O से दूरी के 3 सेंटीमीटर है, तो जीवा CD के केंद्र की दूरी के क्या होगी हमें ये बताना। फिगर आप लोगों के सामने सभी उपस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का सही आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 17 वाला की एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और इसके कर्ण की लंबाई कितनी दी गई, 26 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाएं होंगे, यानी कि त्रिभुज के अन्य दो भुजाएं क्या है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर और आप लोग का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा कौन सा 18 वाला क्वेश्चन दिया गया, हीरोइन के सूत्र के रूप में क्या होते हैं, विशेष रूप से किस प्रकार के त्रिभुज क्षेत्रफल के निकालते हैं ये हमें बताना। तो यहाँ पर देखिए प्रयोग किया जाता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, ये 18 वाला क्वेश्चन है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज निकलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिज्या वाले शंक्वाकार बर्तन की क्या तिर्यक ऊंचाई तो यल है, तो उसके वक्र पृष्ठ का आयत का क्षेत्रफल होगा, यानी कि इसके आयत का क्षेत्रफल क्या अनुपात होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर RL हो जाएगा, यानी कि RL अनुपात हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन देखो, हीरोइन का सूत्र लिखे। तो हीरोइन का सूत्र आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर सकते हैं। हीरोइन का सूत्र क्या है, तो आप लोग को क्या करना है, इसको कमेंट करके हमें बताना कौन सा बाबू आप लोग के, हम यहाँ पर देखते हैं कि आप लोग की तैयारी यानी कि प्रिपरेशन कैसे हुई है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यानी कि हीरोइन का सूत्र कौन सा है हमें ये बताना। तो आप लोग का ए होगा तो 20 का ए कर दीजिएगा, और बी होगा तो बी कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार से इसको हमें अच्छे तरीके से बता दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर खंड खा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यानी कि इसको सॉल्व करना है। इसमें से पहला क्वेश्चन सभी खंड को हल करना है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन दिया आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। देखो आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन है सभी को रफ में कर लेना है नोट, और इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। कहाँ से तैयार करना है, चाहे आप सोशल मीडिया से, चाहे आप लोग इंटरनेट का सहारा लेकर के, किसी भी प्रकार से इसको तैयार जरूर कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग का पहला वाला क्वेश्चन 2 नंबर का है, खा वाला भी है और गा वाला इसी प्रकार से के का मान ज्ञात करना, इसको भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित समांतर इसका परिभाषा बताना है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है इसका बताना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला वाला क्वेश्चन दिया गया आप लोग का, फिगर यहाँ पर सामने उपस्थित है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 2-2 नंबर का, यहाँ से 12 नंबर आप लोगों का चा वाला, यानी कि 6 क्वेश्चन देंगे 2-2 नंबर का, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का है। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, यानी कि किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। जिसमें से का वाला क्वेश्चन दर्शाइए कि एक चतुर्भुज विकर्ण लंब होते हैं कि नहीं होते, ये बताना है। और ये आप लोग को ये चित्र में पी क्यू त्रिभुज PQR दिया गया है, ये आप लोग को त्रिभुज दिया गया, तो इसको आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन का वाला देगा सिद्ध कीजिए, यानी कि हंस प्रूव करना है। यहाँ पर आप लोग को डायग्राम बना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया, सिद्ध कीजिए, यानी कि हंस प्रूव इसे कहते हैं कि दो भिन्न रेखाओं को एक से अधिक बिंदुओं पर निश्चित नहीं हो सकते हैं, यानी कि इसे मतलब चित्र सहित आप लोग मतलब इसको बताना है। ठीक है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x - 2y बराबर 4 है, तो हल और कौन कौन से हल होंगे ये बताइए। तो 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और चा वाला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से भी 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 5वां दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। चाहे आप का वाला कीजिए चाहे खा वाला कीजिए, तो किसी एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन। चाहे आप का वाला कीजिए चाहे खा वाला कीजिए, तो इसको आप लोग यहाँ पर खा वाले में फिगर ये बना है इसका है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बताना हमारा काम है और तैयार करना आप लोग का काम है। 5वां क्वेश्चन दिया गया हमारा क्या कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कीजिए, चाहे आप का वाला कर लीजिएगा चाहे आप खा वाला कर लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर यहाँ से अभी आप लोग का ये खा वाला में डायग्राम बना, यानी कि फिगर आप लोग का बना चित्र, इसको
उसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का क्लास 9th का मैथ का पेपर था, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया और समझा दिया। और ये बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर था। आप लोग को हमारे द्वारा अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताया गया, समझाया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू क्या करना है, आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते तो इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।